मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा तनाव। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने। हमले की चेतावनी, फिर आखिरी वक्त पर यू टर्न। ईरान ने दी खुली चेतावनी, अमेरिका को झुकना पड़ा। ट्रंप ने टाला हमला, लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं। सऊदी, यूएई और कतर की अपील के बाद रुका अमेरिकी एक्शन। परमाणु हथियारों को लेकर फिर गरमाया यूएस ईरान विवाद। क्या बातचीत से निकलेगा हल या मिडिल ईस्ट में पड़ेगा युद्ध का खतरा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी दिए जाने और फिर आखिरी समय में उसे टाल देने के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान का सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने ट्रंप के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि ईरान अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सेना और वहां की जनता इतनी मजबूत है कि अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ बातचीत विफल होती है तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक बातचीत हालात संभाल पाएगी? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित बड़े सैन्य हमले की चेतावनी देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि बाद में ट्रंप ने आखिरी समय पर इस सैन्य कार्यवाही को रोकने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले के बावजूद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रिजाई ने लिखा कि ट्रंप पहले सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर खुद ही उसे रद्द कर देते हैं, इस उम्मीद में कि ईरान डरकर घुटने टेक देगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान की सशस्त्र सेना और वहां की जनता अमेरिका के किसी भी दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। रिजाई ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी 19 मई को ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने यह फैसला टाल दिया। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने उनसे अपील की थी कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, इसलिए सैन्य कार्यवाही को फिलहाल रोक दिया जाए। ट्रंप ने दावा किया कि इन देशों ने भरोसा दिलाया है कि ईरान के साथ एक बड़ी डील होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी संभावित समझौते की सबसे अहम शर्त यही होगी कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्होंने रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन को संभावित हमले को रोकने का निर्देश दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिकी सेना पलक झपकते ही बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों के तेवर ये साफ संकेत दे रहे हैं कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। ट्रंप द्वारा हमले को टालने के फैसले ने फिलहाल टकराव को रोका जरूर है, लेकिन दोनों देशों की तीखी बयानबाजी यह संकेत दे रही है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या बातचीत के जरिए कोई बड़ी डील हो पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।